तो सपोज अब इस लिक्विड को हीट अप किया जाए, सपोज जो हमारा टेम्परेचर है उसको मैंने कर दिया टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो बताओ क्या होगा? डी नॉट कम होगा, वी नॉट बढ़ेगा। जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज होना चाहिए, तो हमको पता है ना कि वी जो फाइनल है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, वेयर गामा क्या है, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दैट एन मटेरियल। ठीक है, अब बात करते थे डेंसिटी की। तो हमें पता है कि मास इज कंजर्व, सपोज हमारा पूरा कंटेनर को बंद किया हुआ है हमने, तो मास ऑफ दैट होल थिंग इज सेम, तो हम बोलेंगे मास तो कंजर्व है। तो क्या बन जाएगा, पहले वी नॉट इंटू अपना डी नॉट, ये तो बन गया इनिशियल हमारे पास में वो है क्या बोलते हैं मास। फाइनल मास कितना बन जाएगा, वॉल्यूम इंटू अपना डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करना चाहूँ ना डेंसिटी को, तो डेंसिटी क्या बन जाएगा, वी नॉट डी नॉट अपॉन वी। वी नॉट बाई वी की वैल्यू क्या आएगी, अपने यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से, वी नॉट बाई वी, तो ये बन जाएगा डी नॉट 1 प्लस प्लस गामा डेल्टा टी। गामा डेल्टा डी। डेल्टा टी। तो मैं लिख सकता हूँ कि D इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी की पावर -1, ये बन गया। नाउ हम जानते हैं कि जो गामा डेल्टा टी जो है इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो भी हमारे पास में एक्सपेंशन होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, D इक्वल टू डी नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। आता है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन? हाँ सर। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, कब, इफ x बहुत बहुत छोटा है 1 से। तो ये हमारा हो गया वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी। हमारा जो अब डेंसिटी है, अगर तुम तुम्हारे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे देन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी लेस, बिकॉज द इंट्रामोलिकुलर जो है डिस्टेंस है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। तो ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तुमने देखा होगा कहते हैं वाटर वाली चीज आती है। वाटर का जो एक बिहेवियर आता है 4 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, सुना है? यस सर। अगर वाटर को मैं कंटिन्यूसली मान लो वो कर रहा हूँ, कोल्ड कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि चीजों को कोल्ड करते हैं, ठंडा करेंगे, देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर शुड इंक्रीज। सो क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता रहता है, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा जो डेंसिटी है वाटर का वो मैक्सिमम हो जाता है। अगर तुमने टेम्परेचर उससे भी कम किया तो 4 डिग्री के बाद में तुम्हारा जो अपना डेंसिटी है वो वापस कहते हैं डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। उसके अंदर H2O जो मोलिक्यूल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वो ऐसी वैसी बॉन्डिंग बना लेता है ना, वन केमिस्ट्री वाले कभी तुमको बता देंगे। तो अभी यही है, हमको हमारे जो क्वेश्चंस हैं until unless वो स्पेसिफाई करे कि वाटर है और 4 डिग्री वाला कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो हमको उस चीज को कंसिडरेशन में लेना है, अदरवाइज कुछ नहीं। हमारा फंडा क्लियर है, इफ टेम्परेचर इज एन इंक्रीजिंग दैट मींस द डेंसिटी विल डिक्रीज। फाइन। तो यहां तक अगर तुम देखोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ खत्म है यहाँ पे। अब इस चीज के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नहीं आएंगे सीधे साधे। ठीक है, जैसे कुछ अपने एग्जांपल करते हैं। सपोज तुमको दिया हुआ है कि जो अल्फा जो है, अल्फा इज फंक्शन ऑफ टी, जो कि जनरली होता है रियल लाइफ में। अगर तुम देखोगे कि मतलब जो तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज तुमको ऐसा दिया हुआ है कि अल्फा इज अल्फा नॉट एंड टी टी नॉट प्लस टी। ठीक है, और तुमको बोल दिया कि सपोज तुमने तो तुम्हारा जो जो अपना टेम्परेचर है, एक रॉड है ये, इसका जो लेंथ है दैट इज L नॉट, कब, एट टेम्परेचर T1,
अगर इसका टेम्परेचर तुमने इंक्रीज करके ये कर दिया T2 कर दिया, तो बताओ व्हाट विल बी द लेंथ एट अ टेम्परेचर T2? बता सकते हो? हाँ भाई, अगर इसका जो लीनियर कोफिशिएंट है वो इस टाइप से वेरी कर रहा है, कर पाओगे? देखते ट्राई हैं। कर लेते सर। हाँ ट्राई करो इक्वेशन लिखने की। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, ढूंढना क्या है इसमें? व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड, और या फिर बता दो कि उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ टोटल। ओके सर। सर फाइनल लेंथ आ गया, क्या आया? L0 प्लस L0 स्क्वायर T प्लस T डेल्टा T, T2 माइनस T1। ओके ठीक, तो चलो देखते हैं। हमको एक फॉर्मूला पता है ना, DL, इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ। ये क्या होता है? उस वाले मतलब इंस्टेंट के ऊपर तुम्हारा लेंथ, ठीक है, उस इंस्टेंट पे तुम्हारा कोफिशिएंट, और उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा जो हमने अपने टेम्परेचर में चेंज किया वो, ये हमारे पास में चीज है। अब अगर मुझे निकालना है टोटल चेंज, तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा, अल्फा हमारे पास में ये है ना, अल्फा नॉट टी इंटू हाँ सर। अल्फा नॉट इंटू टी ओके। नॉट प्लस टी। तो हमारा जो इनिशियल लेंथ है वो L नॉट है, तो L नॉट बाहर आ गया, और अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा नॉट भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा T नॉट प्लस टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट आ जाएगी T1 से T1 से T2। T2। ये हमारे पास में आ जाएगा टोटल चेंज इन ये। तो अल्फा नॉट L नॉट ये बन जाएगा T नॉट T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास में आ गया डेल्टा L, और इसको ये जो अपना डेल्टा L, इसको मैं लिख सकता हूँ कि L माइनस L नॉट, उसको अपन उधर ले जाएंगे क्योंकि अपन इंटीग्रेट कर देंगे, वेरिएबल चीज है वो। तो अगर सपोज तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, तो जो भी तुमको टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है उसको कर देना ऐसे, ठीक है। और बताओ, सपोज तुम्हारे पास जो चीज है, ये एक रॉड है, इसको बोल दिया x इक्वल टू 0, इसको, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया x इक्वल टू L। इसकी जो जो अल्फा जो है वो मान लो मतलब कि x के ऊपर है, वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का है, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर मैं जाता हूँ, तो ये जो मेरा जो एलिमेंट बनेगा छोटा सा, इसके लिए जो अल्फा की वैल्यू है, सपोज वो मैंने बोल दिया अल्फा नॉट एक्स नॉट, कुछ कुछ ऐसा बोल दिया कि 1 प्लस के इंटू एक्स, सपोज मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, वेयर के इज सम कांस्टेंट। अब सपोज इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो हमने T1 से इंक्रीज करके इस पे लेके आगे T2 पे लेके आगे, तो व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड?
या फिर व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। चलो ट्राई करो। तुलिका कैसे करेंगे? माइक ऑन करो। सर सोच रही हूँ। सोच रही हो? ओके। सर इसमें वो इक्वेशन लिखेंगे और अल्फा को डीएल के साइड ले जाएंगे, ओके फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डीएल डीएक्स हो गया हमारे लिए। इसमें डीएल हमारे पास में क्या बन जाएगा? डीएक्स बन जाएगा? नहीं, डीएल हमारे पास में डीएक्स नहीं बनेगा। देखो हमें पता है कि हर पॉइंट का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है दैट इज डिफरेंट। तो मैं यहां से गया एक्स डिस्टेंस पे जाके एक मैंने एलिमेंट को उठाया, ये मैंने एक एलिमेंट उठा लिया है, इसकी जो लेंथ है वो मैंने बोली है dx, तो ये मेरा एलिमेंट है dx। ठीक है, ये है इसका लेंथ dx। इसके लिए अल्फा कितना है? इसके लिए अल्फा है अल्फा नॉट 1 प्लस kx। और इस छोटे से एलिमेंट को, इस छोटे से एलिमेंट का जो टेम्परेचर में जो चेंज कर रहे हैं वो हम कितना कर रहे हैं? डेल्टा टी, T2 माइनस T1। तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो एक्सटेंशन आया उसको सपोज मैंने बोल दिया dy, तो बोलूंगा dy इज एक्सटेंशन इन dx एलिमेंट। तो अगर मैं dy को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? dy को इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड, राइट? हाँ सर। तो अगर इस पॉइंट में लिखूं एक्सटेंशन, ये है मेरे पास में एक्सटेंशन, तो ये तो हो गया एक्सटेंशन। क्या होता है एक्सटेंशन का फॉर्मूला? ओरिजिनल लेंथ। क्या है ओरिजिनल लेंथ? dx Yes. इनटू उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है? अल्फा नॉट Alpha 1 naught प्लस K. kx, और इनटू अपना टेम्परेचर में चेंज। हमने कितना चेंज किया टेम्परेचर में? चेंज डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज कांस्टेंट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आएगा? टोटल चेंज इन लेंथ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा नॉट डेल्टा टी तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस के एक्स इंटू डी एक्स। और एक्स की लिमिट क्या है? एक्स इक्वल टू 0 टू L। तो यहां से मेरे पास में एक्सटेंशन आ जाएगा टोटल, तो बन जाएगा अल्फा नॉट डेल्टा टी। ठीक है, ये बन जाएगा एल प्लस के एल स्क्वायर बाई 2 डेल्टा टोटल एक्सटेंशन। तो ऐसी भी हमारे पास हो सकती है वैरायटी। और सेम जो वैरायटी है ये हमारे पास एरियल एक्सपेंशन में हो सकती है, हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक अपने एक्सपेंशन में हो सकती है। सेम चीज हमको इंटीग्रेशन करने का जो पहला जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्री जो चीज है वो हमको ना पता होनी चाहिए। आगे वाला जो चीज है वो तो हम अपने आप कर देंगे। सर ये हमें ओवरऑल पूरी रॉड का है ना? हाँ हाँ भाई, ये देखो dy क्या था? dy was the small extension in the small element, मतलब dy is the change। अगर मैं चेंज को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? मैं सारे एलिमेंट में जो छोटा छोटा एक्सटेंशन आया सबको ऐड कर रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा? टोटल एक्सटेंशन इन द रॉड। फाइन। Yes। अभी आगे बढ़।
हाँ, तो इसके अंदर भी कभी कभी यार डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देके और ना तुमको को कर देंगे। ठीक है, और आते हैं अब जो वॉल्यूमेट्रिक वाला है उसके अंदर देखो कुछ चीजें। चलो पहले उसमें आते हैं, एरियल वाले में। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था एरियल वाला, उसके लिए मैंने तुमको बताया था, फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कि डेल्टा ए इक्वल टू होता है अल्फा नॉट बीटा इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला बताया था ये वाला। हाँ सर। ठीक है, ओके। सपोज तो इसका फंडा ये था ये, तो इसी का एग्जांपल अगर कुछ दूं कि सपोज ये मेरे पास में एक शीट है और इसके अंदर दो ये बना दिए मैंने, एक छोटा एक बड़ा। इसका सेंटर बोल दिया C1, इसका सेंटर बोल दिया C2। ये जो लेंथ है L, बाकी पूरा भरा हुआ है। ये कैविटी है दो, ये कैविटी है। अब मैंने क्या किया, इसका जो टेम्परेचर था उसको इंक्रीज किया। अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मान लो जो छोटे वाला जो सर्कल है उसका रेडियस R2 है, बड़े वाले का R1। तो R1 will R2 will L will, ठीक है, ओके, C1 C2। बताओ इसमें हमको बताना इंक्रीज और डिक्रीज। सर R1 R2 डिक्रीज होएगा। R1 R2 डिक्रीज होंगे। हाँ सर। ओके, और बाकी सर L इंक्रीज होएगा। L इंक्रीज होगा। C1 C2 सेंटर है, आई गेस कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। C1 C2 मतलब कि उन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस अच्छा, है ना, उन दोनों की, हाँ हाँ तो वो सेम। हाँ सर। ओके, चलो और बताओ प्रतीक्षा। सर आप एक बार पहले वापस बताओगे कि वो अंदर की तरफ क्यों नहीं एक्सपांड होगा? मतलब वो जो सर्कुलर कैविटी है उसके अंदर की साइड पे क्यों नहीं वो? नहीं देखो, मैंने अभी तक कोई आंसर नहीं बताया तुमको, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसका आंसर सही है जो उसने बताया है। मैं बोला कि तुम आंसर बताओ। उसका आंसर तो गलत है, उसका आंसर तो गलत है। तो तुम बताओ कि सपोज एक स्क्वायर शीट है जिसके अंदर दो कैविटी हैं, दो डिस्क हमने निकाल दी हैं। एक डिस्क का रेडियस R1 है, एक डिस्क का रेडियस R2 है, ठीक है, और एक छोटा एक बड़ा है। R1 R2 तो इंक्रीज होगा, R1 इंक्रीज होगा, R2 भी इंक्रीज होगा, L भी इंक्रीज होगा, C1 C2 सेम रहेगा। ओके, तुम बोल रहे हो C1 C2 सेम रहेगा। सर शायद श्योर नहीं हूँ इसमें। कंफर्म बताओ। अरे मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक वो बताया था, लॉजिक बताया था। सर बढ़ेगा। If temperature is increasing, then distance between any 2 point on the system, any 2 point, you can choose points wherever you want, distance between any 2 point will increase। तो बस कहानी खत्म। मैंने सपोज, तो पहले R1 की बात करता हूं मैं, राइट। चलो R1 की बात करते हैं। R1 क्या है, सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ये क्या बन गया, डायमीटर बन गया ना उसका। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज मुझे करना ही करना है, क्योंकि मैंने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 point विल इंक्रीज। यस, तो अगर इंक्रीज करेगी तो R1 को इंक्रीज होना ही पड़ेगा ना, इंक्रीज। सेम चीज मैं इसके लिए बोल सकता हूँ R2 के लिए भी। अब बात करते हैं लेंथ।
एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, सब कुछ तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज होना ही पड़ेगा। यस, इंक्रीज होना पड़ेगा। अब बात करते हैं C1 C2। C1 C2 को मैंने ऐसे ले लिया, ये लो, ये R1 भी अपना इंक्रीज हो रहा है, R2 भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट सपोज इसको मैंने बोला X, इसको मैंने बोला Y, तो बताओ XY दो मॉलिक्यूल है, क्या इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा? यस, Yes, उसको sir. होना ही पड़ेगा। तो सब कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चेंज होंगे। ओके, डेल्टा R1 बाई R1, डेल्टा R2 बाई R2, डेल्टा L बाई L, डेल्टा C1 C2 बाई C1 C2, ये क्या रहेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ विल बी सेम और डिफरेंट? फ्रैक्शनल चेंज सर सेम रहेगा ना? सेम रहेगा। सेम रहेगा। भाई तुमको पहले तो बता, फ्रैक्शनल चेंज जो होता है दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, राइट? वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो उसको इससे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे वो क्या है, डायमेंशन क्या है। तो ये सब सेम रहेंगे, ऑल सेम, क्योंकि जो फ्रैक्शनल चेंज है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बेसिकली, ठीक है, तो उसके अंदर वो नहीं आने। तो ये चीजें याद रखनी है। अगर सपोज यहाँ पे मैं पूरा एक वो लेता, एक बॉक्स लेता, कहते हैं क्यूबिकल बॉक्स लेता, और उसके अंदर दो स्फेरिकल कैविटी बना देता सेम क्वेश्चन में, और फिर मैं तुमसे पूछता बताओ, तो क्या बोलते? सर वही सब बढ़ता है। सर सब सेम होता है ना? सेम चीज, सब सेम होता। ओके, चलो अब एक और चीज बताते हैं। सपोज ये ना रिंग है, रिंग, इसका रेडियस R, तुमको अल्फा दिया हुआ है, राइट? तुमको याद है ना अल्फा? इसका रेडिएशन कितना हो गया था मैं हीटअप करने पे? तुमको अल्फा दिया हुआ, आर क्या अल्फा आया था रेडियस? R इक्वल टू R नॉट, आर नॉट प्लस आर अल्फा डेल्टा। ठीक है। ओके, अगर इसी रेडियस का अगर मैं ये ले लूं और डिस्क ले लूं, ठीक है, सेम चीज, और तुमको इसका क्या दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। बीटा क्या होता है? बीटा याद है? हाँ सर। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। Aerial एरियल यहाँ पे क्या लिखा? एक्सपेंशन। तो यहाँ पे लिखोगे A इक्वल टू A नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। इसी रेडियस का एक मैंने स्फीयर बना दिया, ठीक है, उसके लिए मैंने लगा दिया गामा, तो क्या बन जाएगा? V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ये होता है, यस सर। राइट? ओके, अब देखते हैं, अब निकालते हैं इनके बीच में, मैंने रिलेशन निकालता हूं मैं, ठीक है। ओके, तो उससे पहले थोड़ा सा जो स्क्वायर वाली चीज हमको थोड़ा अच्छे से आती है ना, समझ में आती है, इसके ऊपर आते हैं, फिर से आते हैं। सपोज मेरे पास में एक मटेरियल है, तुमको पता है ना, अल्फा इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मटेरियल ना। तो ये मेरे पास एक वन मटेरियल है, मुझे अल्फा दिया हुआ है इसका, और ये शीट है, तुमको दे दिया मतलब कि एक आयरन है जिसके लिए अल्फा दिया हुआ है, ये साइड है उसकी L, ये साइड है उसकी B। तो इसका एरिया कितना आया? इनिशियल एरिया मतलब A नॉट LB, और सपोज जब मैंने इसको हीटअप कर दिया, हीटअप किया, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा? L डैश इंटू बी डैश, यस सर। है ना? ओके, मतलब L डैश क्या बन जाएगा? L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, और B इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो क्या बन जाएगा? LB 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बाइनोमियल, तो क्या बन जाएगा? A, और ये क्या है? एल A नॉट, है है ना? 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं, कंपेयर विद
ये वाला a इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो फॉर सॉलिड मैं बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ कि जो बीटा होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा। अल्फा। मतलब अगर किसी चीज के लीनियर में 1% का चेंज हो रहा है तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज होता है? 2। ये अगर तुम्हारा वो चैप्टर था ना, फर्स्ट वाला चैप्टर होगा यूनिट एंड डायमेंशन, हो गया सबका? हाँ सर। तो उसके अंदर ये होता है ना परसेंटेज चेंज, यस सर। ये होता है। अगर सपोज इसी चीज का मैं ये बना दूं क्यूब, ये साइड x है, ये साइड y है, ये हाइट है z, इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा इनिशियल वॉल्यूम? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। अब इसको हीट अप किया तो क्या बन जाएगा? x 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, y इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, z इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो क्या बन जाएगा? v नॉट 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो मैं बोल सकता हूँ कि गामा इज 3 अल्फा। 3 अल्फा। 3 टाइम्स अल्फा, क्योंकि हमको पता है वी नो जो है ना, और लीनियर चीज है, फॉर लीनियर क्या आता है? डिस्टेंस आता है। फिर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया, उसके अंदर क्या बनता है? डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर अगर मैं निकालता हूँ वॉल्यूम तो उसमें क्या आता है? डिस्टेंस क्या? क्यूब। और अगर तुम्हारा चेंज बहुत कम हो रहा है, चेंज बहुत कम है, तो तुम्हारा डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर चेंज आता है, इसमें आता है 1, इसमें ट्वाइस और इसमें थ्राइस। तो अब मुझे यहां बताओ, तो मुझे पता लग गया, यहां से मैं कह सकता हूं ना कि अल्फा बीटा रेस टू गामा क्या बन जाएगा? 1 रेस टू 2 रेस टू 3। क्वेश्चन जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा, अगर वो बात कर रहा है सॉलिड की, तो सॉलिड के लिए वो हमेशा तुमको अल्फा ही देंगे, ठीक है? अगर तुमको एरिया के लिए काम में लेना है तो उसको डबल करो, वॉल्यूम के लिए काम में लेना है उसको ट्रिपल करो। अब यहाँ पे आओ ऊपर, यहाँ पे अब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया तो ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि जो ये आएगा, ए नोट क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर भाई, इनिशियली है ना, उसका रेडियस में आर नोट है ना, यस आर नोट का स्क्वायर। अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ओके, तो यहां से क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं इसी चीज को इसमें डाल दूं ऊपर, लेकिन इसका स्क्वायर कर देते हैं आई का, तो पाई ये क्या बन जाएगा? आर नोट का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? ए इक्वल टू, ये क्या है? ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये है ना? अगर इस 2 अल्फा को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ ना? बीटा। बीटा, तो एक ही बात है। अब यहाँ पे आओ, अगर इसको मैंने हीट अप किया, ये लीनियर ही है, बताओ इसके एरिया में कितना चेंज आएगा? चेंज इन एरिया बाय रिंग। फिर चेंज इन लेंथ निकालेंगे ना। तो एक ही बात है ना, रिंग अगर बड़ी हो जाएगी तो रिंग जो एरिया कवर कर रही है उसको निकाल सकते हैं ना। फिर रिंग का मैं बोल रहा हूँ कि बस सर्कमफ्रेंस देखेंगे ना 4 पाई आर। हाँ 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 हाँ, तो सरकमफेरेंस बड़ा हो गया तो रेडियस बड़ा हो गया। हाँ सर। ए बाय नॉट लिख के -1 दे देंगे। अरे तो उसके अंदर का एरिया भी तो आएगा ना भाई। तुमको अगर मैंने एक स्क्वायर कहते हैं रेक्टेंगल बना के दे दिया साइड, तो उसका एरिया है ना कुछ अंदर वाला, तो इसीलिए मैंने लिखा है एरिया कवर्ड बाय द रिंग, कि कितना एरिया कवर कर रही है वो। तो भाई वो ये आएगा, इतना ही तो आएगा ना, पाई आर नॉट स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट? हाँ, और अरे आप उसका आर कितना? एरिया पूछ रहे हो ना? अरे रिंग तुम्हारे पास है तो कोई पूछे कि इसका एरिया कितना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
पाई ना भाई कि अगर उस सर्कल को सर मैं वो किसी डिस्क वाले जैसा सेम हो गया इसलिए लगा कि आप शायद लेंथ की बात हाँ नहीं, मैं उसमें एक चीज तुमको समझाने की अभी अब बताऊंगा कि वो मैंने क्यों बोला। ये मैंने इसलिए बोला, देखो इसकी तुम ये बाउंड्री देखो, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री जो है, राइट, और इसकी बाउंड्री देखो, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो पहले वाला डायग्राम है रेड वाला, उसकी बाउंड्री के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, राइट। लेकिन जो सेकंड वाला डायग्राम है उसकी बाउंड्री के अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, हाँ भरा हुआ है ना। Yes, sir. लेकिन अगर मैं उनको सेम टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहा हूं तो दोनों की बाउंड्री में जो एक्सटेंशन आया, क्या वो इक्वल है? सर एक बार वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई, एक है ना हाँ सर रिंग इक्वल है, है। एक है रिंग है, एक तुम्हारे पास है डिस्क है। तो अब तुम सरकमफेरेंस को देखो बस, रिंग का जो सरकमफेरेंस है, क्या उसके अंदर कुछ मटेरियल है? जो अंदर वाला एरिया खाली है उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर डिस्क की मैं बात करूं तो डिस्क की जो आउटर मोस्ट जो सरकमफेरेंस है उसके अंदर मटेरियल है ना, पूरा भरा हुआ है अंदर। अगर दोनों को सेम टेम्परेचर से मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, हीट अप कर दिया, देन जो बाहर वाली लेयर जो बाहर जाएगी, भाई देखो ना एक्सटेंड होएगी ना, हाँ तो सर। तो जो जितना दूर जाएगी वो, क्या उस चीज को इससे फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारा अंदर से खाली था या भरा हुआ था? नहीं नहीं सर। नहीं कर रहा ना। यही है, चाहे तुम एक होलो स्फेयर को हीट अप करो या सॉलिड स्फेयर को अगर तुम हीट अप करो, अगर तुम्हारा मटेरियल सेम है, ठीक है, और तुम्हारा टेम्परेचर और डिफरेंस सेम है, तो दोनों का साइज सेम ही रहेगा, दोनों का साइज अलग अलग नहीं होगा। तो वो चीज हमने यहां से बोल दी। यही जो प्रिंसिपल है वो मैं यहां लगा सकता हूं कि ये जो अंदर वाली जो है ना, ये रिंग, ये चाहे खाली रहे या भरी हुई रहे, इसके रेडियस को उतना ही बढ़ना पड़ेगा जितना इसको बढ़ना है अल्फा के हिसाब से। तभी हमने बोला कि जो फ्रैक्शनल चेंज है दैट इज कांस्टेंट, दैट विल नॉट चेंज। तो चीजें खाली हो या भरी हुई हो, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा ही, चाहे वो कैसा भी हो। ओके हाँ भाई। यस सर। यस सर। यस। तो ये सिर्फ बताने का ये था कि अगर ऐसा नहीं है कि चीजें खाली है ना तो वो ना पिचक जाएंगी, नहीं भाई, एक्सटेंशन उनके अंदर भी उतना ही होगा, जो फ्रैक्शनल चेंज है वो उसके अंदर भी उतना ही होगा। फ्रैक्शनल चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो खाली है या वो ना भरा हुआ है। अगर तुम एक रिंग लोगे, उसको हीट अप करोगे तो उसका डायमीटर उतना ही ज्यादा बड़ा होगा जितना कि डिस्क का होगा, ठीक है। ओके, अमाउंट ऑफ हीट किस में जाएगा ज्यादा, खाली वाले में या फिर भरे वाले में? भरे वाले में। बड़े वाले में, क्योंकि बड़े वाले का मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा है, उतना ही टेम्परेचर राइज करना है, देन द अमाउंट ऑफ हीट विल बी मोर इन द फील्ड वन, ठीक है। ओके, अब कुछ और चीजें लाते हैं। सपोज एक कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा किसका बना होता है? सॉलिड, राइट, होता है ना, सॉलिड होता है। हाँ सॉलिड सर। के अंदर तो वो डालते हो, लिक्विड डालते हो, और सॉलिड के लिए हमेशा हमको क्या दिया होता है? अल्फा दिया होता है, अल्फा। इसके अंदर मैंने लिक्विड भरा हुआ था, ये लिक्विड भरा हुआ है, और ये तो हाइट दी हुई है, सपोज ये हाइट तुमको दी हुई है h0, इसका इनिशियल जो एरिया दिया हुआ है ये तुमको दिया हुआ है a0, और जो लिक्विड है, लिक्विड के लिए हमेशा तुमको क्या देंगे? गामा, क्योंकि जब भी तुम लिक्विड को हीट अप करते हो तो लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है, बस वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। अब तुम लिक्विड को जिस
ऑब्जेक्ट में डालोगे या जिस स्पॉट में डालोगे वो उसी के शेप को ले लेगा। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ दिया हुआ है, तो बताओ, और ये जो हाइट है, ये हाइट, ये हम मान लो इनफाइनाइट हाइट है हमारे पास में, ठीक है, जो कंटेनर की है। अब मुझे बताओ, अब मैं इसको हीट अप कर रहा हूँ, इफ वी हीट अप बाय डेल्टा टी। केस 1, अब इसके अंदर वो बोलेंगे डिफरेंट केस लेऊंगा। गामा इज नॉट इक्वल टू 0 बट अल्फा इज 0। अल्फा 0 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सर मतलब ब्रेड्थ ऑफ द कंटेनर या हाइट कुछ भी नहीं बढ़ेगा। कंटेनर तो वैसा ही रहेगा जैसा उसको रहना है, ठीक है, अंदर वाले लिक्विड को एक्सपेंड होना है तो होने दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब अगर मैं इसको हीटअप करूंगा तो मेरा जो है ना सिनारियो है वो कैसा हो जाएगा कि भाई मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास कंटेनर है, पहले इसमें यहां तक पानी था, कंटेनर का एरिया तो उतना ही है, ना उसका एरिया चेंज हो रहा है ना कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन जब मैं लिक्विड को हीटअप कर दूंगा तो लिक्विड में तो एक्सटेंशन आएगा। तो सपोज लिक्विड मेरा यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया, तो ये जो हाइट है, न्यू हाइट है, सपोज इसको मैंने बोल दिया h, इसका एरिया तो उतना ही है, ये वाला। यस यस, ए नॉट। हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था v नॉट, जो कि इनिशियल वॉल्यूम है, वो कितना है? a नॉट इंटू एच नॉट। अब मुझे बताओ कि लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लिक्विड का मुझे गामा दिया हुआ है, तो बोलूंगा कि v इक्वल टू होता है v नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, होता है, वेयर गामा इज द वॉल्यूम कोफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। लेकिन अगर तुम एक कंटेनर में देख रहे हो तो तुमको क्या दिखता है? तुमको तो हाइट दिखती है ना, वॉल्यूम थोड़ी ना दिखता है। यस सर अगर हाइट ज्यादा हो गई तो तुम बोलोगे कि वॉल्यूम बढ़ गया, अगर हाइट कम हो गई तो तुम बोलोगे कि वॉल्यूम कम हो गया। कम चलो आते हैं, तो अभी मैं देखता हूँ कि हाइट में कितना चेंज आया। ठीक है, तो अब इतने लिक्विड को मुझे इस कंटेनर में भरना है, तो मैं लिखूंगा ना कि जो ये वॉल्यूम है ये क्या होना चाहिए? a नॉट इंटू हाइट, न्यू Yes. हाइट। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? वी नॉट को मैं क्या ले सकता हूँ? A ए नॉट नॉट इंटू एच नॉट। तो मेरे पास में हाइट क्या बन जाएगा? एच नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ये है चेंज इन हाइट। ठीक है, अब देखो, अगर तुम इसको उसकी तरह लेते, सॉलिड की तरह, कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, मुझे इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना है। अगर ये सॉलिड होता तो इसमें अल्फा आता ना, हाँ यहाँ सर क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ गया? गामा आ गया। ठीक है, तो चीजें चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आगे आते हैं, सपोज अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड गामा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। केस 2, मतलब क्या हो रहा है? बीकर की भी हाइट बढ़ रही है और मैं बीकर की हाइट में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझे हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं गया है ना, क्योंकि हाइट तो भाई ऊपर उसने कर दिया, मतलब हाइट तो इनफाइनाइट टाइप्स कुछ है, लिक्विड बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, उसमें आई एम इंटरेस्टेड। तो यही जो बीकर है, अब ये बीकर अब कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, ये इसका एरिया बड़ा हो गया, यस सर ये लो, ये एक्सपेंड हो गया एरिया, और हाइट भी बड़ी हो गई। लेकिन हाइट से क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारे हाथ के अंदर ग्लास है, तो हम तो जहां तक लिक्विड है भरा हुआ है, मैं तो भाई उसमें इंटरेस्टेड रहता हूँ कि पहले इतना लेवल था, अब इतना हो गया। ओके, अब ये आ गया, और जो लिक्विड है सपोज यहां तक आ गया, तो ये जो हाइट है, सपोज इस हाइट को मैंने बोल दिया h। अब अगर तुम्हें कोई बोले कि लिक्विड के अंदर जो एक्सपेंशन हुआ दैट इज h हाइट का, उसमें वो हुआ, तो क्या हुआ ना, रियल चीज है? नहीं, रियल में जो उसका वॉल्यूम है वो क्या बन गया है? v नॉट 1 प्लस गामा इंटू
डेल्टा टी। लेकिन जो एरिया है बेस का वो क्या बन गया है, ए नॉट 1 प्लस क्या आएगा, अल्फा 2 अल्फा। 2 अल्फा। बीटा मतलब 2 अल्फा है। हाँ, क्योंकि अब नीचे वाला जो एक्सपेंशन हो रहा है दैट इज एरिया। तो एरिया में तो क्या होता है कि अगर जो भी चीज होगा उसके अंदर स्क्वायर आएगा डिस्टेंस का, तो दैट मीन्स ये, तो न्यू जो हाइट आएगी h, वो क्या बन जाएगी, v बाई ए। तो क्या बन जाएगा, v नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, और ये a नॉट 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या बन जाएगा, v नॉट बाई मतलब a नॉट क्या बन जाएगा, h नॉट। इट्स नॉट। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस गामा माइनस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसको मैंने बाइनोमियल के अंदर वो कर दिया, देखो ये ऐसे आएगा ना, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी और 1 माइनस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी माइनस गामा डेल्टा टी 2 अल्फा डेल्टा टी। इसको मैंने 0 बोल दिया, क्यों, बिकॉज अल्फा भी बहुत छोटा होता है और गामा भी बहुत छोटा होता है। तो ये जो चेंज आया हाइट में, इसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। क्यों इसको एपरेंट क्यों बोला, ये रियल नहीं है, लिक्विड का एक्सपेंशन इससे ज्यादा हुआ है, लेकिन हमारा जो बेस का एरिया था वो भी एक्सपेंड हो गया, तो हमको एक्चुअल वॉल्यूम में चेंज है, ये वो नहीं है। भाई देखो ना, अगर मैं बेस को एक्सटेंड कर दूंगा तो ऑब्वियसली हाइट को नीचे आना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ भाई बताओ बाकी लोग। तो इसी को बोलते हैं एपरेंट चेंज इन हाइट। अब सपोज अपरेंट एक्सपेंशन वाले स्टेप के बाद क्या किया? नहीं, मैंने उतना ही बोला है, बस मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हाइट में आया है, ये जो हाइट है भाई, हाइट आ गई तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इसमें देखो, अगर मैं हाइट को इधर ले आऊंगा तो h इक्वल टू बन जाएगा h नॉट प्लस h नॉट गामा माइनस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो h माइनस h नॉट इक्वल टू h नॉट गामा माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, h माइनस h नॉट, ये मुझे बता रहा है कि लिक्विड की अभी वाली हाइट जो है वो पहले वाली हाइट के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, राइट, h माइनस h नॉट। अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव तो मतलब क्या हुआ, लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। यस सर। और अगर इसकी वैल्यू आती है और नेगेटिव तो मतलब क्या हुआ, तो तुम क्या बोलोगे कि क्या और लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो हमको फील हो रहा है नहीं हुआ। सर सर हो भी सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, अरे भाई अगर तुमको गामा दिया हुआ है तो मतलब एक्सपेंशन तो होना पड़ेगा ही, बट बीकर का ज्यादा हो जाएगा। बट लेकिन बीकर का जो एरिया है उसका एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो गया कि अल्टीमेटली वाटर लेवल तुम्हारा गिर गया, तो तुमको फील होगा कि वाटर का एक्सपेंशन नहीं हुआ, कंप्रेशन हो गया। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, एपरेंट एक्सपेंशन। ये हमको फील हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे उसमें बोलते थे ना एपरेंट हाइट एपरेंट डेप्थ, यस ऑब्जेक्ट वहां पे है नहीं, वो हमको फील हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, लिक्विड का एक्सपेंशन जो है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हमको जो इक्वेशन से पता लग रहा है वो क्या है, वो तो एपरेंट है, दैट इज ओनली जस्ट फॉर फीलिंग। ओके, आगे आओ। सपोज हमारे पास कंटेनर है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है पूरा फुल, ये हाइट h नॉट, एरिया a नॉट, ठीक है, और इसके लिए तुमको अल्फा दिया हुआ है, इसके लिए तुमको गामा दिया हुआ है, और इसका इनिशियल तुमको वो दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ था d नॉट। अब इसको हीटअप कर दिया बाय टेम्परेचर डेल्टा टी। तुमसे पूछा है फाइंड मास विच विल कम आउट,
भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा ही होता है ना, सॉलिड का कम होता है, तो पानी बाहर आएगा ही। तो हमें बताना है कि जो पानी बाहर आएगा उसका मास कितना होगा। चलो ट्राई करो। हाँ भाई आंसर आया किसी का?
Sir, E naught Sir, H naught into 1 plus gamma minus 3 alpha delta t. ओके, पहली बात तो अगर गामा इक्वल टू 3 अल्फा हो गया तो क्या होगा? Sir, गामा इक्वल तो टू 3 अल्फा हो गया मतलब कि जितना वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड के कंटेनर का है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, चाहे कंटेनर खाली हो या कंटेनर पूरा भरा हुआ हो, जो तुम्हारा एक्सपेंशन होने वाला है वो तो उतना ही होने वाला है, राइट? तो अगर हाँ सर, गामा इक्वल टू 3 अल्फा हो गया फिर तो भाई हमको पता ही नहीं लगेगा, फिर हम बोलेंगे कि जो एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ ऐसा सीन है कि ये जो है ना कंटेनर, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ए नॉट E 1 naught प्लस into 2 alpha delta t. ये जो हाइट है, ये हाइट हो गई है h, दैट इज h नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं निकालूं कि वॉल्यूम ऑफ है ना कंटेनर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए नॉट एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एंड 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, सो दैट विल कम आउट वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। सपोज तुम्हारा कंटेनर पूरा सॉलिड का भरा हुआ होता, सॉलिड, तो तुम इस फॉर्मूले को लिखते हैं ना कि v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो और फिर मैंने तुमको ये भी बताया था, चाहे वो खाली हो या भरा हुआ हो, है ना, रिंग वाला एग्जांपल किया था ना, तो ये हम और डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर आफ्टर योर टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड। अब बात करते हैं लिक्विड की। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या बन जाएगा भाई? स्टार्टिंग में कितना था? वी नॉट ही था, अब कितना हो जाएगा? 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। हाँ भाई, yes. कि अब देखो कितना वॉल्यूम बाहर गया, तो डेल्टा वी आउट, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो क्या बन जाएगा? वी नॉट गामा माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर गामा इक्वल टू 3 अल्फा हो गया तो तुम्हारा क्या आएगा? 0। गामा ज्यादा है तो लिक्विड बाहर आएगा, और अगर गामा कम है तो तुम्हारे लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा। तो ये तो वॉल्यूम हो गया। हमको क्या निकालना था? मास। क्या होगा मास बताओ? वी नॉट गामा माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेंसिटी है ना, कौन सी आएगी? ओरिजिनल वाली या न्यू वाली? सर न्यू वाली। न्यू वाली डेंसिटी आएगी। और क्या होती है न्यू वाली डेंसिटी? पुरानी वाली डेंसिटी डी नॉट नॉट इनटू नॉट और माइनस गामा डेल्टा टी। गामा डेल्टा टी। तो ये हमारा वो है मास, मतलब इतना मास तुम्हारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो तुमसे पूछेंगे कि अपरेंट वगैरह क्या होता है, ये क्या होता है। चलो आगे आते हैं। और एक चीज का तुमने नाम सुना होगा, इक्विवेलेंट। क्या मतलब होता है इक्विवेलेंट का? एक तो होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे तुम बोलते हो कि सपोज ये हमारे पास में R1 है, ये हमारे पास में R2 है, इसका इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 होता है ना इक्विवेलेंट। हाँ तो क्या होता है इक्विवेलेंट का? सबसे पहले बात तो डेफिनेशन कि इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ, बताओ। सर। सर, अगर ओरिजिनल सिस्टम को इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस कर दिया तो कोई फर्क नहीं होगा। किस चीज में फर्क नहीं पड़ेगा?
कौन सी चीज सर में जो भी फर्क नहीं क्वांटिटी पड़ेगा? उसने दी है, सपोज सिस्टम कौन सी क्वांटिटी है भाई? तुमको मतलब कि R1 दिया हुआ था सपोज 5 ओम, R2 दिया हुआ था 6 ओम, तुमने उसको हटा के मतलब किया ना, क्या लगा दिया? 11 ओम लगा दिया। ठीक है, सपोज ये तुम्हारे पास में फैन है, ये तुम्हारे पास में बल्ब है, और ये हमारे पास में एसी है। तो अगर मैं फैन और बल्ब को हटा के एसी लगा दूंगा, तो क्या जो मेरे घर में काम होने वाले थे वो हो जाएंगे? नहीं हाँ। सर। अबे ऐसे हैं? तो फिर तो बताओ ना, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ फिर? सर दो डिफरेंट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है बाय समथिंग, हाँ और उन हाँ। पे आप सेम इनपुट डालोगे तो सेम आउटपुट मिलेगा। कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट? सर वो डिपेंड करता है। अरे भाई, तो यही तो, अगर तुम किसी चीज का इक्विवेलेंट लिखते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। जैसे सपोज एक सिंपल सी बात है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। सपोज इसके अंदर रखे हुए हैं 3 kg एप्पल, इसके अंदर रखा हुआ है 2 kg बनाना, एक और बॉक्स रखा हुआ है वो 5 kg का है, जिसमें 5 kg स्टोन है। तुमको नहीं पता, तुम पहले इन दोनों को उठा के लेके गए, फिर तुम इसको अपने उठा के लेके गए, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे लिए क्या था? ये इक्विवेलेंट था वेट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट था। भाई। चाहे मैं उसको Equivalent लेके था। जाऊं, चाहे मैं इसको लेके जाऊं, द वेट आई एम लिफ्टिंग इज सेम, राइट? तो जब भी तुम इक्विवेलेंट की बात करते हो तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। यहाँ पे वेट सेम था, एक इंसान पत्थर लेके जा रहा है, एक फ्रूट लेके जा रहा है, भाई वो खाएगा, वो फिर पत्थर खाएगा, है ना? तो इक्विवेलेंट का हाँ सर। क्राइटेरिया क्या है? तो पहले यहाँ बताओ ना, क्राइटेरिया क्या है? सिमिलर सिमिलर? पंखा और बल्ब कभी एसी के सिमिलर हो सकता है? नहीं सर। तो फिर तो जो तुम पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हो कि इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 सीरीज में होते हैं तो प्लस कर दो, उसका मतलब क्या होता है? सर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। नहीं। सर अगर मैंने दो सर चीजों एनर्जी मतलब दो सेम या डिसिपेट ज्यादा हो रही है चीजें। दोनों में। हाँ मतलब कि मैं घर में चाहे मैं ये वाला एसी लगाऊं या मैं इन दोनों को लगाऊं, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आने वाला है वो मेरा सेम आएगा। ये इक्विवेलेंट है कि मेरे लिए इक्वल हैं दोनों भाई। इसको जलाऊंगा तो भी मुझे उतने पैसे देने हैं, इसको जलाऊंगा तो भी मुझे उतने पैसे देने हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो किस पर डिपेंड करता है? कि तुम्हारे रेजिस्टेंस में कितना करंट गया है। मतलब इसमें जो करंट जाएगा आई, इसमें भी उतना ही करंट जाएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे क्या बन गया? करंट। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस तुमने एक ये लगा दिया, बैटरी लगा दिया, तो तुम यहाँ पे क्या आएगी? आई की वैल्यू V/R1 प्लस R2। और उसी बैटरी को अगर तुम यहाँ लगा दोगे तो क्या आएगा? करंट V/R इक्विवेलेंट। तो तुम बोलोगे ना कि R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों? हमको सर्किट में उतना ही करंट चाहिए। तो पैरामीटर वहां पे था करंट, यहाँ पे क्या था पैरामीटर? वेट। कि भाई अपने को 5 किलो उठाना है, चाहे वो 5 किलो फ्रूट हो या स्टोन हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो वैसे ही हमारे पास में आता है इक्विवेलेंट अल्फा, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब कोई मुझे इसका डेफिनेशन बता सकता है? मतलब ऐसे ही होगा रैंडमली, अगर तुम्हें कुछ बोलूं तो। सपोज ये एक रॉड है, इसका लेंथ है L1, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है α1, इसके बाजू में एक और वो लगा हुआ है रॉड, इसका लेंथ है L2, इसका अल्फा दिया हुआ है α2। ठीक है, इन दोनों को हटा के मैं किसी और ही मटेरियल का लेके आ गया रॉड, एक ये मटेरियल लेके आ गया जिसका लेंथ है L1 प्लस L2। तो देखो, दिखने में मुझे एक जैसा लगेगा हाँ सर। भाई। अगर मैं
पहले मैं उन दोनों को देख रहा था Yes, sir. तो भी मुझे कितना लेंथ दिख रहा था, मतलब L1 प्लस L2। मैं इसको देख रहा हूँ तो भी मुझे कितना दिख रहा है, L1 plus L2। L1 प्लस L2। अगर इसका टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी से इंक्रीज किया और इसका टेम्परेचर भी मैंने डेल्टा टी से इंक्रीज किया, तो जो एक्सटेंशन इसमें आया उतना ही एक्सटेंशन अगर इसमें आ जाए तो मैं कह दूंगा ना कि इसका जो अल्फा इक्विवेलेंट है वो उसके इक्विवेलेंट है। हाँ सर। तो यहाँ पे हमारा जो पैरामीटर sir. है जो कि इक्विवेलेंट को डिफाइन करा, दैट इज एक्सटेंशन, क्योंकि वी आर स्टडिंग द चैप्टर ऑफ एक्सपेंशन। जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं करंट की बात करूंगा, ठीक है। तो पहले वाले में एक्सटेंशन कितना आएगा, डेल्टा एल, तो आएगा L1 अल्फा, अल्फा 1 और डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इसमें कितना आएगा, L1 प्लस L2 तो ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा इक्विवेलेंट इसका ये है इनटू डेल्टा टी। इनको इक्वेट कर दूं तो अल्फा इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, अल्फा 1 L1 अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L1 plus L2। वैसे कहीं पे यूज नहीं आता है, लेकिन बार बार इसलिए करवाता हूं ताकि तुमको इक्विवेलेंट की जो डेफिनेशन है वो ना पता लगे। जैसे सपोज जो मैं हीलियम गैस है उसके लिए क्या होता है, CV। सर 3/2 R। 3/2. ये होता है 3/2 R CV। ओके, हम हाइड्रोजन के लिए सर 5/2 R। 5/2 R. 5R/2। 5/2 R, राइट। अब मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर 5 मोल तो ले लिए H2 के और 6 मोल ले लिए हीलियम के। बताओ इसके लिए क्या होगा CV, बताओ। तो वो जो CV होगा उसको हम क्या बोलते हैं, 6 into इक्विवेलेंट CV। तो बताओ क्या आएगा, So 6 into 3/2 R plus तो तुम बोलोगे कि भाई 5 सपोज into हमने इसको 5/2 R by total. हमने इसको हीट दे दिया Q, ठीक है। तो अब जो इसका एनर्जी चेंज होएगा वो कितना होगा, हीलियम के कितने मोल हैं, 6, तो 6 3/2 R इंटू डेल्टा टी प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं, 5, तो 5 5/2 R इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया Q, मुझे निकालना है C इक्विवेलेंट, तो इसको को डिवाइड कर दूं मतलब N डेल्टा टी से। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल, हमारे पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल, 5 प्लस 6 43/22। डेल्टा टी। तो जो CV इक्विवेलेंट आएगा वो बेसिकली सिंपली बन जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। देखो सेम चीज जो हमने ऊपर की थी वो यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब था कि मैं ऐसी कौन सी गैस को लेके आ जाऊं जिसके अगर मैं 11 मोल्स ले लूं तो जो हीट सप्लाइड है दैट हैज टू बी सेम, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे पैरामीटर हीट सप्लाइड था। यस, यहाँ पे पैरामीटर था कि 1 मोल को कितना हीट देना है, क्योंकि वो निकाले ना, मोलर हीट निकाल रहे हैं, तो 1 मोल को कितना हीट देना है। तो हर जगह पैरामीटर अलग होगा और हर चैप्टर के अंदर मैं इस चीज को लेके आऊंगा। अभी अगला चैप्टर तुम्हारा KTG आएगा, उसके अंदर भी लेके आऊंगा, फिर थर्मोडायनामिक्स में भी लेके आऊंगा, हीट ट्रांसफर में भी लेके आऊंगा और कैलोरीमेट्री में भी लेके आऊंगा, सब में। इसलिए इक्विवेलेंट के डेफिनेशन को बहुत मैं स्ट्रांगली है स्ट्रेस करके बता रहा हूँ, उसको याद होना चाहिए। आ गया, ओके। तुमको 11th के अंदर कौन कौन से चैप्टर हो गए स्कूल में, वो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सर गैसियस हुआ। नहीं, ये अपना जिसके अंदर ये आता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। हाँ सर. हाँ सर। सबको पता है, ऐसे कौन है जिसको ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन
और यंग्स मॉडुलस y। हाँ भाई बताओ, मैं हैंड रेस करो, अगर किसी को कौन पता नहीं है तो बताओ। सर भूल गया। हाँ नहीं मतलब कभी तो था, ये याद था। हाँ सर, एफ बाई और यंग्स मॉडुलस वो सब भी था उसमें। हाँ तरुण, हाँ तरुण माइक ऑन करो। हाँ सर। कभी ये नाम सुना है स्ट्रेस स्ट्रेन? सर लेक्चर में सुना था पर अभी ज्यादा अच्छे से याद नहीं। नहीं वो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ इतना होना चाहिए कि तुमने नाम सुना है, ऐसा नहीं हो कि चीज एकदम कैसे रैंडम हो जाए। ठीक है तो मैं बताता हूँ। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दूं, एक मान लो स्प्रिंग है, ये अपना नेचुरल लेंथ में है, तो बताओ स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? 0। 0। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया, ये यहां पर मैंने ऊपर से इसको वो कीजिए, धक्का मार रहा हूं इसको नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग कहां की तरफ फोर्स लगा रही है मेरे हाथ पे? ऊपर की तरफ। बाहर की तरफ ना। हाँ। Want to come out, और इसी फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जाना चाहता है। अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो भी अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया, जिस एरिया के ऊपर तुमने अपना हाथ है ना लगा रखा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर ही होता है ना, वही होता है। ओके, फिर हमारे पास में आता है स्ट्रेन। डेल्टा एफ स्ट्रेन बाय का मतलब होता है फ्रैक्शनल चेंज। यस, फ्रैक्शनल चेंज। और फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन उसकी ओरिजिनल वैल्यू, राइट? तो डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा ओरिजिनल वैल्यू। सर आपकी आवाज थोड़ी लैग हो रही है सर। हाँ फाइन। सर। स्ट्रेन क्या होता है? ठीक है, अब देखो, किसी भी चीज में, जैसे सपोज मैं एक सर बात आपकी आवाज करता लैग हूँ, हो रही एक है। रॉड है, इसका लैग हो रही है। रुको। अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो ये सपोज मेरे पास में एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, इसको रखा हुआ है मैंने चुपचाप ना फ्लोर पे। क्या इसमें स्ट्रेस है? नहीं है सर। भाई स्ट्रेस होता तो ये अपनी नेचुरल पोजीशन में जाने का ट्राई करता, तो नेचुरल पोजीशन में जाने से रोक कौन रहा है इसको? जाओ अपने आप, किसने रोका है? तो दैट मींस इट इज इन द नेचुरल पोजीशन। और सपोज इस टाइम जो अपना टेम्परेचर है वो है टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर मैंने कर दिया टी प्लस डेल्टा टी, और सपोज ये जो लेंथ है वो इतना हो गया, ये हो गया एल 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, वहां पे रखा हुआ है उसी फ्लोर पे। अब बताओ क्या इसमें स्ट्रेस है? हाँ सर। ओके, स्ट्रेस इंसान में कब आता है? जैसे ऊपर वाले में देखो कि कोई चीज कहीं जाना चाहती है लेकिन मैं उसको जाने नहीं दे रहा हूं, राइट? यस सर। इसको किसने रोका हुआ है? अगर इसे कहीं जाना है, हाँ टेम्परेचर है।
टेम्परेचर ने क्या कोई फोर्स लगाया सर बट है? जब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा तब तक नेचुरल लेंथ पे नहीं जाएगा ना। सर लेकिन वो उसका नया नेचुरल लेंथ बन गया ना इस टेम्परेचर पे। यही यही इसका न्यू नेचुरल लेंथ है। हर टेम्परेचर पे जो नेचुरल लेंथ है वो तो अलग अलग होती है ना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस है पहले वाले टेम्परेचर में कम थी, सर आवाज अभी आपकी वाले अभी भी लैग हो टेम्परेचर रही है। ज्यादा है। हाँ तो सर। यही उसका नेचुरल लेंथ है टेम्परेचर पे। हेलो यस सर। हेलो, आप सही है? तो देखो हाँ अब क्या है कि हर ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल लेंथ होता है उसी टेम्परेचर पे। तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी जो लेंथ है वो उस टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ है। इफ यू विल चेंज द टेम्परेचर देन द नेचुरल लेंथ विल आल्सो चेंज। तो ये न्यू नेचुरल लेंथ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि भाई इतना होना चाहिए था लेकिन तुमने जबरदस्ती उसको कम या ज्यादा कर दिया। तो नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। अब मुझे बताओ, अब मैं बताता हूँ, ये मेरे पास में एक दो है ना दीवारें बना दी है मैंने। ये लेंथ है L और ये है अपना टेम्परेचर T। अभी इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। अब मैंने दीवार को फिक्स किया हुआ है, दीवार फिक्स है, लेकिन अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया इससे और डेल्टा T से। अब बताओ क्या होगा? सर क्या अब इसमें भी स्ट्रेस दीवार आएगा? को फिरेगा। अब देखो, अब जो रॉड है वो तो एक्सपेंड होना चाहती है, लेकिन जो वॉल है वो उसको जाने नहीं दे रही है कि नहीं भाई तुम रुको। तो वॉल ने फोर्स लगा रखा है ना, इसलिए उसमें स्ट्रेस आएगा। देखो सिंपल सी बात है, मैंने तुमको होमवर्क दिया तो देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट, एक जिनको होमवर्क करना है, एक जिनको होमवर्क नहीं करना है। स्ट्रेस किसको आता है? जिनको नहीं करना है। नहीं, जिनको करना है जिनको उनको करना स्ट्रेस है। आता है ना। भाई जिसको जिसको नहीं करना है उसको स्ट्रेस खाएगा, वो तो अपने चिल मार रहा है ना आराम से। सर सबमिशन की डेट पे आता है ना। हाँ सर स्ट्रेस आता है ना, दबा के स्ट्रेस क्योंकि आता है। यस, क्योंकि तुमको करना होता है, तुम्हें पता है कि मुझे करना है। सेम चीज देखो, अगर मैं इस रोड को छोड़ देता तो ये रोड बेसिकली यहां तक आ जाता ना, यहां तक। तो ये जो लेंथ है ये कितना होता? ये होता है L इंटू अल्फा और डेल्टा टी होता ना ये। यस सर। अगर अगर वॉल नहीं होती तो ये होता, लेकिन इस रोड को मैंने इतने के अंदर ये फंसा रखा है बीच में। तो अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूं तो इस रोड को मैंने कितना कंप्रेस किया हुआ है? एल अल्फा डेल्टा टी। एल L इंटू अल्फा। भाई इतना होना चाहिए था उसका नेचुरल लेंथ, तो ये कंप्रेस स्टेट में है। और इस पॉइंट पे इसका ओरिजिनल लेंथ कितना होना चाहिए बताओ? इस टेम्परेचर पे भाई हम बोलते हैं ना स्ट्रेन कहां से आता है? सर स्ट्रेन का L1 मतलब एल प्लस वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा। यस, इस टेम्परेचर पे ये है L प्लस ये। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन क्या बन जाएगा? L अल्फा डेल्टा टी अपॉन L1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। दिस इज माई स्ट्रेन। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी तुमको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। मुझे पता है कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली है ना। हाँ सर। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली
अल्फा इंटू डेल्टा टी ओनली, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू सही है। फिर हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। हम बोलते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज वाई, यंग्स मॉडुलस होता है ये, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ये बताता है कि किसी भी चीज को कंप्रेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। एक बार के लिए याद कर लो, हम इसको बाद में फिर से करेंगे। तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस क्या बन जाएगा, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन क्या आया था, अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये जो स्ट्रेस आया इसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये जो जो भी तुम्हारा स्ट्रेस आया रॉड में या किसी में, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट हीट एंड थिंग ना, इसलिए इसको बोल देते थर्मल स्ट्रेस। सर यहाँ पे क्यों नहीं उससे ऑलमोस्ट 1 लिया? हाँ ले लो ना, जब तुम कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर करोगी ना तो ये लो, ये y है, ये इसको कैपिटल Y लिखना, गामा मत लिखना। ये y, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो होता है वो अपना एक और चैप्टर आएगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, हम उसके अंदर अच्छे से करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बताते हैं कि यंग्स मॉडुलस ये बताता है कि किसी भी चीज को कंप्रेस करना या एक्सटेंड करना कितना मुश्किल है, कितना इजी है। फाइन। यस सर। यस तो इतना कोई, देखो इतना कोई इसका वो नहीं है ना, यूज नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, कभी कभी चल जाता है, तो कोई ऐसा फिर एक और आती है, यहाँ वैरायटी आती है क्वेश्चन की इसमें, ठीक है। सपोज जिसको हम बोलते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप। सपोज दो तुम्हारे पास में ये है, जैसे ये एक सिंगल तुम्हारे पास में रॉड है, सपोज इसको तुमने हीट किया तो क्या होगा, ये जो रॉड है स्ट्रेट ये होगा ना, स्ट्रेट लाइन में रहेगा पूरा। हाँ भाई, सर बायमेटालिक स्ट्रिप मतलब? अरे तुमको छोड़ो एक बार, एक मान लो रॉड है, उसको हीट किया तो वो जो रॉड है वो स्ट्रेट या यहाँ रहेगा ना, मतलब। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नीचे मैंने एक और लगा दिया, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कैसा है, दूसरा है। ऊपर वाले के लिए तुमको दिया हुआ है अल्फा 1, नीचे वाले के दिया तुमको दिया हुआ है अल्फा 2। तो मतलब कि जब मैं इस पूरे सिस्टम को हीटअप करूंगा, देन द एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट। ऊपर वाली जो है उसका कम हो सकता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा, और जिसका अल्फा कम है उसका एक्सटेंशन कम होगा। तो अब क्या ये सिस्टम तुम्हारा हमेशा स्ट्रेट लाइन में रह सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने चिपका रखा है इनको पूरा एकदम ऐसे। इसलिए इसको बोलते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप। बाय मतलब कि दो, तो दो मेटेलिक स्ट्रिप को अगर मैं एक साथ में ज्वाइन कर दूंगा तो वैसा हो जाता है। अब मैं इसको अगर हीटअप कर रहा हूं, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया बाई डेल्टा टी, तो दोनों स्ट्रिप के अंदर जो है वो अपना एक्सटेंशन आएगा। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, तो जो है ब्लू वाला जो स्ट्रिप है उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आएगा और जो नीचे वाला है उसमें कम आएगा। तो इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा बन जाता है।
ये बन गया ब्लू वाला और ये आ जाएगा रेड वाला। अब तुम खुद ही देख लो, रेड वाले का एक्सटेंशन कम हुआ है ना। यस सर। भाई yes. अगर तुम किसी सर्कुलर उसकी बात करते हो तो सर्कुलर में जिसका रेडियस कम होता है उसका सर्कमफेरेंस भी कम होता है, ठीक है ना। तो ये तो ये दोनों अगर मान लो किसी ऐसा कुछ बनेगा ना, एक आर्क बन जाएगा एक ऐसा। सपोज ये एंगल थीटा, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा हो जाता है। तो जो बाहर वाले की जो लेंथ है, ठीक है, वो तुमसे पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। तो अगर मैं उसको थोड़ा सा कहते हैं सर्कुलर टाइप्स में बना दूं, है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सपोज ये जो अंदर वाली जो रेडियस है, ये अंदर वाली रेडियस, इसको सपोज मैंने बोल दिया R1, और जो बाहर वाली रेडियस है उसको सपोज मैंने बोल दिया R2। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगी, R1 इंटू थीटा, ये क्या बन जाएगा, जो अंदर वाला जो तुम्हारा लेंथ है वो बन जाएगा L0 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। yes, sir. R2 इंटू थीटा वो क्या बन जाएगा, L0 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इस टाइप से कर लेते हैं हम थोड़ा सा, अगर हमको ये मान लो थिकनेस पता है, सपोज ये थिकनेस तो हम यहाँ से सब निकाल लेंगे ना। तो सपोज ये अच्छा। थिकनेस अगर मान लो डेल्टा है, तो ये अगर मान लो कि कैसा सा है डेल्टा, तो मैं इसको बोल देता हूँ ना मीन रेडियस। मीन रेडियस तो मैं लिख दूंगा कि जो R1 है, R1 कौन सा अंदर वाला ना, तो अंदर वाला क्या बन जाएगा R माइनस डेल्टा बाई 2, और R2 क्या बन जाएगा R प्लस डेल्टा बाई 2। ये बस समझाने के लिए होता है, इसका भी यूज होता है। बताओ इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप। देखो ये इसी पे काम कर रहा है ना, मुड़ जाता है ये कहाँ यूज में आता है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो। अरे नहीं भाई, ये हमारा इलेक्ट्रिक या सर्किट में यूज में आता है। कहाँ आता है बताओ, सर हीटर, अबे हीटर के अंदर कभी तार है ना मुड़ती है क्या, मतलब उससे क्या होगा। मुड़ती है सर। हाँ सर फ्यूज में फ्यूज में तुम देखते हो ना कि कभी कभी बहुत हाई करंट आता है तो हमारा एमसीबी डाउन हो जाता है, राइट। सर फायर अलार्म में यूज होता था ना ये यस शायद। यस, ये उसमें भी हो सकता है। सपोज हमने क्या किया, ये हमारे पास में एक वो है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, इसको ऐसे ऐसे करके, ये हमने इसको ऐसे लगा दिया, और ये पूरा मेटल का है। ऊपर का जो है मेटल वो मान लो अलग है, नीचे का मेटल अलग है। ऊपर वाले का दे दिया अल्फा 1, नीचे वाले का दे दिया अल्फा 2, और दे दिया अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो अगर चीजें हीटअप होएंगी तो ये रॉड कहाँ की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, राइट। ओके, यहाँ पे सपोज हमने लगा रखी कि बैटरी लगा रखी है, एक ये बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने लगा रखा अलार्म, ये वाला, और इस अलार्म का एक सुई मैंने यहाँ रखा हुआ है ऐसे, ये अलार्म है। तो बताओ क्या अभी मतलब जो मेरा अलार्म जो है बजेगा अलार्म अभी नहीं, क्योंकि हमारा जो कहते थे सर्किट है कंप्लीट नहीं है।
लेकिन सपोज तुम्हारे घर में आग लग गई, घर में आग लग गई तो ये रॉड जो है हीटअप हो जाएगी, हीटअप होगी तो इसका एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होकर ये कहाँ की तरफ है ना मुड़ेगा, नीचे की तरफ। तो ये जो रॉड है ये थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा, ये और जैसे ही नीचे मुड़ेगा तो यहाँ पे हो गया ना, कनेक्ट हो गया, तो हमारा कहते हैं सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो अलार्म हमारा बज जाएगा। जब अलार्म हमारा बज जाएगा तो हमको पता लग गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, चीजें हीटअप हुई हैं। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। जो बायोमेटेलिक जो है ना, इसका एप्लीकेशन जो इस टाइप की चीजें होती हैं जहां पे तुमको चीजों को एन्क्रिप्ट करना होता है, ठीक है। वो सर वो आपने डेल्टा क्या बताया था, फिर से एक बार बोलोगे? हाँ, सर वो डेल्टा क्या था, एक बार फिर से बोलोगे जो ऊपर लिखा है? वो तो थिकनेस है, इसकी थिकनेस, ओके सर। ये वाली थिकनेस। हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। बस, तो इसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं। जो थर्मल एक्सपेंशन जो चीज है ना, इसके अंदर कोई तुम्हारे जो मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसी में बनते हैं कि मान लो एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर एक कंटेनर में डाला हुआ है तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सटेंशन हुआ तो उस एक्सटेंशन से क्या क्या हो सकता है। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, बस एक ही एग्जांपल काफी हो जाएगा। सपोज तुम्हारे पास वुड है, एक तुम्हारे पास पीस ऑफ एन वुड है जो कि ऐसा है, इसका ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कब? एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ, अगर तुमने इसको चेक किया है कि इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, किससे चेक किया? स्केल से किया ना, जो कि यहाँ पे रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगा कि मेजर्ड बाय मेटेलिक स्केल, ठीक है। और उस मेटेलिक जो है उसके लिए तुमको अल्फा भी दिया हुआ है। अल्फा इज 10 की पावर -4 per degree Celsius. Now temperature is 110 degrees Celsius. So what will be measured length of wood? Please बताओ। तो बताओ कम आएगी या फिर ज्यादा आएगी? बस इतना बताओ पहले तो। सर कम आएगी ना। कम आएगी क्योंकि जो हमारा कम आएगी स्केल ही बड़ा सर। हो गया भाई। जो हमारा सर जो हर एक पहले सेंटीमीटर बड़ा बड़ा। हाँ भाई, जो हमारा हर सेंटीमीटर का सेगमेंट था वो पहले छोटा था, अब वो एक्सपेंड होके बड़ा हो गया, ठीक है। तो बताओ नाउ व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग?
सर 9.9। ओके, कैसे किया? सर पहले स्केल का हर एक यूनिट का लेंथ निकाला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से। देखो, कोई भी चीज का रीडिंग कैसे आया भाई, इसका जो लेंथ है वो तो फिक्स है, राइट? इसका जो लेंथ है वो फिक्स है, क्योंकि मैंने तुमको इसका अल्फा नहीं दिया। तो लेंथ ऑफ द वुडन पीस तो सेम है, तो जो भी मेरे पास में लेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर n इनटू, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का जो तुम्हारा सेगमेंट जो है। तो पहले तुमको कितना दिया हुआ था लेंथ, 10 सेंटीमीटर ना, तो हमारे पास में n की वैल्यू कितनी थी, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर। ये सही था। यस सर। अब जो लेंथ है वो तो उतनी ही है, वो तो चेंज हुई नहीं है, लेकिन जो नंबर आने वाला है वो मैंने बोल दिया n है। और जो मेरा 1 सेंटीमीटर था वो कितना हो गया है, वो हो गया है 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। पहले जो 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा था, अब वो एक्सपेंड होके इतना बड़ा हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो n क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा 10 की पावर -4 है, और ये बन जाएगा 100। तो क्या बन जाएगा, n 1 प्लस क्या आएगा, 0.01। हाँ सर, मैंने फिर बाद में से बायनोमियल लगा दिया तो 1 माइनस 0.01 कर दिया था हाँ ऊपर ले जाके। ठीक है ठीक है, तो फिर यहाँ से तुम्हारे पास में n की वैल्यू बन जाएगी कितना, 10/1 प्लस 0.01। 10/1.01, ये आएगा। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जब तुम्हारे स्केल को कह देंगे कि बताओ इस टेम्परेचर पे ये है, दूसरे टेम्परेचर पे ये है। ठीक है, और देखते हैं और वैरायटी क्या बन सकती है। तुमने असाइनमेंट भेजा, उसमें कुछ है और? तुमको दिया हुआ है, ठीक है, बाकी बस वही अपने ने ये ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसकी के प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने असाइनमेंट भेजा वो कर लेना। और ये तुमको, हाँ किसी ने तो मुझसे पूछा कि एससीवी के अंदर ये कहाँ पे है चैप्टर, तो एससीवी पार्ट 2, ठीक है, एससीवी पार्ट 2 है सबके पास। तो एससीवी पार्ट 2 के अंदर जो पहला चैप्टर है वो यही है। और सर ये बुकलेट का नाम कौन सा इसमें, मतलब हमारी जो बुकलेट है इसमें? बुकलेट का नाम यार, हाँ भाई, इसमें कौन कौन से हैं बुकलेट में, को एक बार नाम बताओ फिर मैं बताता हूँ। एक मिनट तो सर। यार मतलब ऐसा ही होना चाहिए, हीट एंड ये थर्मोडायनेमिक्स करके कुछ। सर एक केटीजी अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग है। देखो हाँ, केटीजी जो है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज योर, वो है ना रियल गैस वाला फंडा होता है ना, कि गैस है, मोल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, उसको बोलते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स होता है जिसके अंदर आता है ये वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, है ना, जो प्रोसेस होते हैं आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये वाले होते हैं। हाँ, और कौन सा बुकलेट है? हाँ भाई, अरे और कौन सा बुकलेट में किसना, एक में हीट ट्रांसफर का होगा। तो जो अपना एससीवी के अंदर है वो है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में जो लास्ट छोटा सा दिया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन, बस। ओके सर। ठीक है, बाकी जो मैंने इसके अंदर वो डाला, पीडीएफ डाला, उससे पढ़ लो, काफी है, इससे ऊपर कुछ नहीं। और भाई इस बार के जो तुम्हारा पेपर का परफॉर्मेंस है, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। तो बताओ क्या करना है तुमको, कहाँ पे आ रहा है प्रॉब्लम फिजिक्स में, जो मेरा एडवांस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। हाँ,
प्रतीक्षा